अगर आपसे पार्ट 1 मिस हो गया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज देख लीजिएगा। तो पार्ट 1 में हम रैप्चर, मसीही के दूसरी आगमन और 6 भविष्यवाणी के बाद अब आती है 7वीं की ओह कितना दूर है, जो कि हमें आज दिखाई देती है। न्यूज़ के हेडलाइन में इस्राइल और हमास युद्ध में। हालांकि इस्राइल के पड़ोसी दुश्मन के तरफ से ये पहली हमला नहीं है। इसके अलावा इस्राइल कई लड़ाइयां लड़ चुकी है और जीत भी हासिल किया है। कुल मिलके अब तक 18 लड़ाइयां लड़ चुकी, उनमें से 7 मेजर है, इंक्लूडिंग 2023 हमास इस्राइल। पर इस पर कुछ अलग परिस्थितियां हैं जो हम बाइबल के भविष्यवाणी से देखेंगे, जो एक्सैक्टली मैच हो रहा है लाइक ए ब्लूप्रिंट ऑफ भविष्यवाणी। वर्तमान परिस्थिति को देखकर लगता है यहेजकेल के भविष्यवाणी पूरी होने के समय आ चुका। यहेजकेल के भविष्यवाणी गोग और मागोग युद्ध ही से तृतीय विश्व युद्ध भी कहा जाता है। यह एकमात्र युद्ध है जो कि मसीह, मुस्लिम और यहूदी सभी पर एक सीख है। गोग यानी रूस और मागोग के युद्ध में शामिल राष्ट्र उत्तर देश के मुख्य प्रधान फारस यानी ईरान और उसके प्रभावी इलाके इराक, अर्मेनिया, तुर्की, अजरबैजान, लीबिया, मिस्र आदि होंगे। हालांकि ईरान खुद हमले नहीं करेगा, पर गाजा पट्टी में विद्रोहियों को ज्यादा मदद पहुंचाएगा ताकि वहां संघर्ष तेज हो। जो हो रहा है, ईरान खुद सामने नहीं आ रहा है, पर हमास को मोहरा बनाकर इजरायल पर हमला चला रहा है और रूस धीमी कदम से ईरान के पीछे इस्राइल की विरुद्ध अग्रसर होता दिखाई देती है, जबकि ये भविष्यवाणी हजारों साल पहले कर दी गई थी। इसलिए इस्राइल के भविष्यवाणी को हल्की समझना मूर्खता है। यूरोप का चरम पश्चिमी यानी कि नेटो के सदस्यों इस संघर्ष में शामिल नहीं होगा। वर्तमान परिस्थिति में यही देखने को मिल रहा है। हालांकि भविष्यवाणी कहता है खाड़ी के राज्य इस संघर्ष में शामिल नहीं होते हैं, अर्थात सऊदी अरब, जो हमें भी दिखाई दे रही है कि सऊदी अरब लेफ्ट राइट मार के चल रहा है। अब जरा परमेश्वर की वचन पर ध्यान केंद्रित करना। जकरिया 12 के 2 से 4 इस्राइल के बारे में यहोवा का 2 संदेश। देखो, मैं यरूशलेम को उसकी चारों ओर के राष्ट्रों के लिए जहर का प्याला जैसा बनाऊंगा। राष्ट्र आएंगे और उस नगर पर प्रहार करेंगे और सारा यहूदा जाल में जा फंसेगा। किंतु मैं यरूशलेम को भारी चट्टान बनाऊंगा और जो कोई उसे उठाने की कोशिश करेगा स्वयं घायल होगा। वे लोग सचमुच कटेंगे और जख्मी हो जाएंगे, किंतु पृथ्वी के सारे राष्ट्र एक साथ आएंगे और यरूशलेम के विरुद्ध लड़ेंगे। किंतु उस समय मैं घोड़ों को भयभीत कर दूंगा और घुड़सवार घबरा जाएंगे। मैं शत्रु के सभी घोड़ों को अंधा कर दूंगा, किंतु मेरी आंखें खुली होंगी और मैं यहूदा के परिवार की रक्षा करता रहूंगा। तो हम देख सकते हैं कि वचन कहता है अंतिम दिनों में इस्राइल के जीवन दुखदाई जरूर होगा, लेकिन उसके साथ परमेश्वर की चेतावनी को भी समझ सकते हैं कि इस्राइल विरोधी चाहे कुछ भी कर ले, पर इस्राइल सुरक्षित रहेंगे परमेश्वर की आशीष में। ये बाइबल की भविष्यवाणी है, कोई राजनीतिक या राष्ट्रीय सहयोग नहीं। यहेजकेल 37:21 लोगों से कहो कि स्वामी यहोवा यह कहता है, मैं इस्राएल के लोगों को उन राष्ट्रों से लाऊंगा जहां वे गए हैं। मैं उन्हें चारों ओर से एकत्रित करूंगा और उनके अपने देश में लाऊंगा, जो कि इस्राएल के पुनर्स्थापन दर्शाता है। और 14 मई 1948 को इस्राएल की पुनर्स्थापना हो गई थी। स्पष्ट है परमेश्वर की यह भविष्यवाणी पूरी तरह साकार हो चुकी है। और दिलचस्प बात यह है कि सबसे पहले अमेरिका
इसकी मान्यता दिया जो आज भी इस्राएल के साथ है। पर परमेश्वर यह भी कहा कि इस्राएल के ये शांति आनंद लंबे समय तक नहीं रहेंगे, उन पर विपत्तियां आते रहेंगे अंत दिनों तक। यह कितना सच है वे तो हम देख सकते इस्राएल विरोधी के आक्रमण से जिस प्रकार इस्राएल अब तक 18 युद्ध को लेकर आगे बढ़े है, वर्तमान परिस्थिति भी यह कहता है। यहेजकेल 37 और 38 को ही कहता है। स्पेशली यहेजकेल 38 वचन 15 से 16, तुम दूर उत्तर के अपने स्थान से आओगे और तुम बहुसंख्यक लोगों को साथ लाओगे, वे सभी घुड़सवार होंगे, तुम एक विशाल और शक्तिशाली सेना होगे। तुम मेरे लोग इस्राएल के विरुद्ध लड़ने आओगे, तुम देश को गरजते मेघ की तरह ढकने वाले होगे। मैं बाद में अपने देश के विरुद्ध लड़ने के लिए तुम्हें लाऊंगा। तब गोग राष्ट्र जानेंगे कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। वे मेरा सम्मान करेंगे और समझेंगे कि मैं पवित्र हूँ। वे देखेंगे कि मैं तुम्हारे विरुद्ध क्या करूँगा। परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि गोग यानी रूस, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। अर्थात मसीह के खिलाफ लड़ने के लिए सभी देश एक साथ इकट्ठा होंगे। लेकिन परमेश्वर ने बाइबल की भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य 16 के 16, 20 के 1, 3, 7 से 10 में भविष्यवाणी के अनुसार ख्रीस्त विरोधी की सेनाओं को नष्ट कर देंगे और यीशु मसीही अपना 1000 सालों के साम्राज्य स्थापन करेंगे और इस तरह हम हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। अर्थात यीशु मसीही दूसरा आगमन क्लेश के अंत में होगा। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन कितना करीब है, बल्कि द्वार में है। इस संकट के घड़ी में हम मसीह भाई बहन मिलकर प्रार्थना करें इस्राएली भाई बहन के लिए। भजन संहिता 122। यही वह स्थान है जहां दाऊद के घराने के राजाओं ने अपने सिंहासन स्थापित किए। उन्होंने अपना सिंहासन लोगों का न्याय करने के लिए स्थापित किया। तुम्हारे परकोटों के भीतर शांति का वास हो, यह मेरी कामना है। तुम्हारे विशाल भवनों में सुरक्षा बनी रहे, यह मेरी कामना है। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने पड़ोसियों के और अन्य इस्राएल वासियों के लिए वहाँ शांति का वास हो। हे मेरी प्रिय मसीह भाई बहन, मेरी पूरी कोशिश था पिता परमेश्वर की बाइबल भाभी सेबानी को दिल से स्वागत करने का, न कि पॉलिटिकल स्कैंडल व्यक्त करना। आशा करती हूँ लोगों के दिल छू जाए। जय मसीह।